इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना अमरीकी ख़त की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त दायर करने वाले मौलवी इकबाल हैदर पर 1 लाख रुपए हर्जाना आयद कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 5 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि इस खत की तहकीकात कराई जाएँ और दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जो एडवोकेट मौलवी इकबाल हैदर की तरफ से दायर दरख्वास्त थी, जिसमें ये कहा गया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के जो अहम अरकान हैं, इनके नाम ECL में शामिल किए जाएं और जो मुबैना अमरीकी खत है इससे मुतल्लिक तहकीकात करवाई जाएं और तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है अदालती वक्त ज़ाया करने पर। और इस मौके पर अदालत ने कहा है कि ये एक फ्रिवलस दरख्वास्त है, एक बेमानी दरख्वास्त है और ये कहा गया है कि एक अहम जो केबल है, जो एक डिप्लोमेटिक केबल है, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है और इसमें अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है जो दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर हैं उनके ऊपर। और ये कहा है कि ये 15 दिन के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के ऑफिस में जमा करवाई जाए और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो रकम है पूरी तौर पर खजाने में जमा करवाई जाएगी। इसमें अदालत ने ये कहा है कि दरख्वास्त गुजार हैं वो अपनी दरख्वास्त को जस्टिफाई नहीं कर सके और इससे जितने भी उन्हें इल्जामात आयद किए थे, क्योंकि बहुत अहम मामला था और ये तमाम तक जो अमरीकी खत से मुताल्लिक और ये केबल है इसको एक मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है दरख्वास्त गुजार की तरफ से। लिहाजा वो इस अदालती वक्त भी ज़ाया किया गया है, लिहाजा ये दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। अदालत ने नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है दरख्वास्त गुजार पर। और ये दरख्वास्त पर जो अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और ये कहा है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात हैं इनको सेंसेशनलाइज करने की इजाजत या पॉलिटिसाइज करने की, इन पर सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही इनके ऊपर इस तरह की दरखास्तें दायर करने की इजाजत दी जा सकती है। हर शहरी का फर्ज है कि वो इससे मुतल्लिक जो है वो एहतियात बरते। और अदालत ने यह भी कहा कि जो डिप्लोमेट्स हैं और उनकी जो क्लासिफाइड रिपोर्टिंग है उसको ट्रैक करना जो है वो भी खिलाफ कानून है और वो भी उसकी भी अदालत जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरीके से जो पाकिस्तान की एक नेशनल इंटरेस्ट है, डिप्लोमेसी है और जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं वो मुतासर होने का खदशा है। लिहाजा अदालत ने ये कहा है कि जो इल्जामात आयद किए गए हैं इस दरख्वास्त पे वो दुरुस्त नहीं लगते, लिहाजा और इसमें तमाम तर जो मामला है वो रियासत ने फैसला करना है और रियासत ने इस पे तमाम जो मामला है उसमें अहम जिम्मेदारी और एहतियात के साथ इस तमाम मामले को देखना है। लिहाजा अदालत से यहाँ पर कोई हुक्म जारी नहीं करेगी, लिहाजा दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त खारिज की जाती है, मुस्तरद की जाती है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जाता है, क्योंकि ये जो पब्लिक जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे खेलने की कोशिश की गई है और उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, नेशनल इंटरेस्ट और डिप्लोमेसी जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको खराब करने की कोशिश की गई इस दरख्वास्त के जरिए। लिहाजा अदालत ने ये नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है और 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और ये कहा है कि अदालत जो है वो किसी भी सूरत इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। जी आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।